हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम पे। हम बात कर रहे हैं करड़ी की, यानी कि करड़ी के आरोही अवरोही क्रम पे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर यूपी टेट 2022 की मैं बात करूं, घातांक और करड़ी से कहां से प्रश्न पूछा गया था, तो मेरे भैया यहीं से प्रश्न आया था। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न है, हमने आपसे कहा आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, और दूसरे प्रश्न में हमने पूछा है कि अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, एक चीज उसके पहले मैं बता देता हूं, आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भैया बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम? तो बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम की अगर मैं बात कर लेता मेरे भैया, अवरोही क्रम की मैं बात कर लेता, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम मेरे बच्चा? तो घटता हुआ क्रम। इसका मतलब है, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। ऐसे ये हमने एक डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास किया है, और भी चाहेंगे तो और भी बड़ा कर सकते हैं इसको। ये क्या है मेरे बच्चा? ये हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भैया? ये हमने बात की है आपसे आरोही क्रम। अगर हम अवरोही क्रम की चर्चा करेंगे आपसे, तो अवरोही क्रम का मतलब ही होता है सर घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा पहले होगा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे। कहने का मतलब है, दो चीजें हमने आपको बताई। सर आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं? जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा है, पहले दो चीजें हमने आपको बताना चाहा, बेसिक से बेसिक चीजें मैंने बताई। अब चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा मेरे बच्चा। जैसे कि पहला प्रश्न है √437, और उसके बाद इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगर हम आप सभी से बात करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? अगर मैं बात कर लेता, इस प्रश्न को आंसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले घातों का क्या करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो घात कौन कौन सी है? यानी सर इसमें ये है, सबसे पहले घातों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो अगर घात के एलसीएम की मैं बात कर लेता, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है, यानी 4, 3 और 4 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चा? 12 आ जाएगा। यानी जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना हो गया मेरे भैया? 12 आ गया। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चा, 4√7 में इसमें उससे गुणा की जाए कि 12 हो जाए, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12 जब 3 से यहाँ गुणा किया तो 7 की पावर कितनी कर देंगे? 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ 3√5 है, तो इसमें किससे गुणा करना है? यहाँ पे 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? अगर हम बात कर लेते 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, तो अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और उसके बाद कंडीशन क्या है? अगला नंबर है हमारा 4√10 है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, यहाँ गुणा किससे करना? तो यहाँ 3 से गुणा करना, तो यानी कि यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जल्दी से बता दो, इसका मतलब है सर 12 कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। यानी 243 होता है 7 का क्यूब, और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 25 25 हम 625, यानी 12 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और उसके बाद इसकी मैं बात कर लेता, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12√10, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा मेरे बच्चा? तो आपसे पूछ रहा है आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, यानी कौन सा क्रम? तो आरोही क्रम ज्ञात करना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे बच्चा कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर देखना है इसकी पावर, यानी कि जो नंबर दिया है वो समान है, तो यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो नंबर होगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? यानी सर 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 4√7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा?
3√5 हो जाएगा और उसके बाद कितना होगा 4√10 हो जाएगा। यानी जैसे प्रश्न दिया था वो आरोही क्रम में ही दिया था। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चों। अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले घातों का एलसीएम निकालना है, यानी घातों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर कितनी है 4 है, यानी कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता 3√4 की, अगर मैं बात कर लेता 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे सर 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाता, यानी कि 12 रूट यहाँ पे किससे गुणा किया 4, यानी कि 4 की पावर 4 कर देंगे। दूसरी कंडीशन सर है √5 में है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी होता है तो यहाँ किससे गुणा करना है सर 6 से गुणा करना है, 6 दूना कितना होता है 12, तो अगर यहाँ पे 12 रूट कितना हो जाएगा 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है 4 करड़ी 4 बराबर कितना है 3 है, अगर इसकी मैं बात कर लेता यहाँ पर किससे गुणा करना है सर 3 से गुणा करना है, यानी 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12√3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इसका मतलब कितना है 12 रूट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और इसका मतलब 5 की पावर 6 है, कितनी है मेरे बच्चा 5 की पावर 6, तो इसका मतलब ये हो जाता है 25 है, और उसके बाद 25 और 25, यानी अगर मैं इसकी बात कर लेता तो 625 हो जाता, और 625 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे कितना होता है 125 के 5 कितने बचे 12, कितने बचे मेरे बच्चा 12, और 25 दूना 50 में 12 को ऐड करेंगे 62 के 2 कितने 2 हासिल कितने चले 6, और 25 छक्का कितने होते हैं 150 होते हैं, 150 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,625, कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी बात कर लेता अगले नंबर की 4 की पावर 4, तो 4 चक्कू 16 की पावर कर देंगे, यानी कि 16 का स्क्वायर कर देंगे, 6 कितने होते हैं 36 होते थे, 1 एकम 1 और 6 एकम 6 दूना कितना हो जाता 12, तो अगर मैं बात कर लेता इसका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12√256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12√256। अब आपसे पूछ क्या रहा मेरे भैया, आपसे पूछ रहा है कि सर अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, कौन सा क्रम अवरोही क्रम, इसका मतलब है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, कौन सा है ये है, तो इसका मतलब √5 ले लेंगे। अवरोही क्रम ज्ञात करना है, कौन सा क्रम ज्ञात करना मेरे बच्चा, अवरोही क्रम की अगर मैं बात कर लेता सबसे पहले √5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3√4 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ये कौन सा क्रम है, ये अवरोही क्रम है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर हमने आप सभी से इसके पहले बात किया था कि छोटी करड़ी किसे कहते हैं, छोटी और बड़ी करड़ी को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम आप सभी से बात कर रहे हैं कि अवरोही और आरोही क्रम को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। हमने आपसे कह दिया 3 रूट कितना हो जाता 5 हो जाता, उसके बाद 2 रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस यहाँ पर हमने आपसे पूछा है सबसे पहले आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। क्या हमने पूछा आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद हमने कहा अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, यानी दूसरा भी प्रश्न हमने आप सभी से पूछ लिया। और उसके बाद तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा है, यानी 1 नंबर पूछा, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, और चौथा प्रश्न हमने पूछ लिया कि बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। कौन सी करड़ी, बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा।
अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न यहीं पर मैं दे देता, जैसे कि 3 रूट कितना हो जाता, 5 हो जाता, यहाँ पर कितना हो जाता, 5 हो जाता, यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर 7 हो जाता। अगर मैं इसकी बात कर लेता, यहाँ पर भी हमने आपसे पूछा सबसे पहले आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद हमने आपसे कहा कि अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने आपसे पूछा है छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद हमने कहा बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। यानी 2 प्रश्नों से टोटल कितने प्रश्न बन सकते थे? यानी सर टोटल 8 प्रश्न बन सकते थे। चलो जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा, बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखना इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। तो अगर मैं बात कर लेता पहले प्रश्न की, जैसे कि यहाँ पर 3 रूट 3 करड़ी कितना है, 5 है, 2 रूट कितना है, 4 है, उसके बाद रूट 6 है। इसका मान क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले सर किसका? घातों का एलसीएम ले लेंगे, यानी घात की एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितनी घात है? 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी घात कितनी है मेरे बच्चा? 2 है। तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है सर? 6 निकल के आया है। तो अगर मैं बात कर लेता 3 करड़ी कितना था? 5 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 करड़ी कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 2। सर 5 की पावर 2 क्यों हो गया? तो यहाँ पर 3 है, एलसीएम कितना है? 6 है। सभी पावर को क्या करना है? समान करना है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन ये है सर 2 की पावर 4 है। अगर मैं इसकी बात कर लेता, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 3 से, तभी 6 हो जाएगा। 6 रूट कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 3 हो जाती है। और उसके बाद कितना लिखा है? 6 है, करड़ी में 6 है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से होता है। किससे गुणा करेंगे सर? 3 से गुणा करेंगे, तो यानी 6 रूट कितना हो जाएगा? 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जल्दी से बता दो हर एक प्रश्न का आंसर। इसका मतलब हो जाएगा मेरे बच्चा 6 रूट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसका मतलब कितना हो जाता है? 6 रूट कितना हो जाता है? 4 चक्कू 16 चक्कू कितना होता है? 64 हो जाता है। अगर इसकी मैं बात कर लेता, 6 चरण 36 छक्के कितने हो जाते हैं? 216। 6 रूट कितना हो जाता है? 216 हो जाता है। अब हमने आपसे पूछा है, सबसे पहले हमने आपसे कहा आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। कौन सा क्रम ज्ञात करना है? आरोही क्रम। सर ये आरोही क्रम होता क्या है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भैया कि बढ़ता हुआ क्रम। तो यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 रूट 5 है। कितनी है? 3 रूट 5 है। उसके बाद कौन सा दिया है? उसके बाद 64 है, यानी 2 रूट कितना है? 4 है। उसके बाद कितना जाएगा? रूट 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सर अवरोही क्रम का मतलब होता है सर बढ़ता हुआ, सर कैसा? घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है सर घटता हुआ क्रम। यानी सर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 रूट 4 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 रूट 5 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तीसरा प्रश्न हमने पूछा था आपसे, छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, यानी तीसरे नंबर का प्रश्न था, यानी छोटी करड़ी ज्ञात करना था। सबसे छोटी करड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए सबका जो सबसे छोटा नंबर वह सबसे छोटी करड़ी होगी। यानी कितनी हो जाएगी? 3 रूट 5 हो जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लेता, बड़ी करड़ी की अगर हम बात कर लेते, किसकी मैं बात कर लेता? बड़ी करड़ी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ये है, यानी कितना हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा। बोलो ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 4 प्रश्न हमने आप सभी को बता दिया है कि कैसे बेहतर तरीके इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी चीजों पर मैं आप सभी से चर्चा कर चुका हूं। चलो अगले प्रश्न का आंसर छाप दो। फिर मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं, तो अगर इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले
पहले क्या करना होगा मेरे भैया, सबसे पहले इन सब का आंसर ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सर घातों का एलसीएम ले लेंगे। किसका, घातों का ज्ञात करेंगे, घातों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। घात कितनी है सर, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2। कहने का मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भैया, 6 आ जाएगा। 3√5 में किससे गुणा करना होगा सर, यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी। किसकी पावर 2, तो 5 की पावर 2। उसके बाद कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 है, तो इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो यानी सर 6 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगी। और उसके बाद तीसरी कहानी ये है, 7 है, यहाँ पर कितना ऑलरेडी होता है 2, यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी बात कर लेता कितना हो जाएगा, 6√25 हो जाएगा। और इसकी मैं बात कर लेता 6 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बात कर लेता 6 कितना हो जाएगा, 275 हो जाए, 243 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 243। सबसे पहले हमने आपसे पूछा है आरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। कौन सा क्रम ज्ञात करना मेरे बच्चे, तो आरोही क्रम ज्ञात करना है। कौन सा क्रम ज्ञात करना है, आरोही क्रम। और मैं बात कर लेता, आपकी परीक्षा में यहां से 100% पेपर में प्रश्न आएगा। अगर मैं बात कर लेता घातांक और करड़ी में, यानी कि प्रश्न कहां से आपकी परीक्षा में बन सकता है, या तो यहां से प्रश्न ले लेगा। यहां का मतलब यहां पर मैं 4 प्रश्नों की मैं बात कर लेता, 100% आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा, ये लिख कर ले लेना मेरे बच्चों। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता दूसरा कहां से प्रश्न बनता है, करड़ी से। इतनी बेसिक चीजें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो छोटी छोटी चीजें अब आपसे नहीं पूछेगा कि सर अगर हमें छोटी छोटी चीजें आती हैं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरे बच्चा सिर्फ पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि आपको कंप्लीट टॉपिक है। जिंदगी में आपको कभी घातांक और करड़ी नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से शुरू से अंत तक सारी क्लासें देख लीजिएगा। उसके बाद दुनिया की किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद देखिए एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, आरोही क्रम। तो सर आरोही क्रम का मतलब होता है सर बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम सर, बढ़ता हुआ क्रम। तो यानी सर ये आरोही क्रम में पहले से ही लिखा है, यानी 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद √5 हो जाएगा, और उसके बाद √7 हो जाएगा। उसके बाद हमने आपसे पूछ दिया है क्या, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम पूछना है, हमने आपसे पूछा है सर अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। अगर हम आप सभी से बात कर लेते अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सर घटता हुआ क्रम। सबसे पहले √7 हो जाएगा, उसके बाद √5 हो जाएगा, उसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर में हमने आपसे पूछा है कि छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। कौन सी करड़ी, यानी छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। छोटी करड़ी का आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो इन सबकी पावर समान है, जिसकी यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर किसका है, ये है। तो कहने का मतलब छोटी करड़ी कितनी हो जाएगी, 3√5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चा, बड़ी करड़ी ज्ञात करना है। बड़ी करड़ी कौन है, √7 है। कितना है मेरे बच्चा, √7 है। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये चारों प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो और दो प्रश्नों के माध्यम से आप सभी से 4 प्रश्न पूछ लेता हूं, यानी 4 गुना कितने होते, 8 प्रश्न फिर पूछ रहा हूं। उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है। उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे, कहने का मतलब है उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे कि संयुग्म पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और वहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है।
अगर हम आप सभी से बात कर लेता हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे देता हूं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप के बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे दे दिया, कौन सा प्रश्न, यानी सर सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देगा ये देखना है, यानी क्या सर सबसे पहले प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देगा ये देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है सर, 4 हो जाता है, और इसको यहाँ पर मैं दे देता 5 दे देता, और उसके बाद 3√7 हो जाएगा, और उसके बाद 3 कितना हो जाएगा सर, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न हमने आप सभी से को दे दिया, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 की जगह पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3√7, और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 प्रश्न हो गए हैं। चौथे प्रश्न की मैं बात कर लेता, तो यहाँ पे 3√4 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात करना इतने से काम चलने वाला नहीं है, प्रश्न नंबर 5 भी बताना है। हमने आपसे कह दिया 3√4 होगा, 2√7 हो जाता है, 2√7 हो जाता है, 3√5 हो जाता है। ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमने पूछा है, 3√5 है, 3√7 है, और 4 कितना हो गया मेरे बच्चा, 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रश्नों का आंसर ज्ञात करना। इनमें कितने प्रश्न ज्ञात करने हैं सर, 6 प्रश्न दिया है। सब में सबसे पहले आरोही क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आरोही क्रम ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमने कहा अवरोही क्रम ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने आपसे कह दिया मेरे बच्चा, उसके बाद हमने कहा कि करड़ी यानी छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। कौन सी करड़ी ज्ञात करना है, छोटी। और उसके बाद हमने कहा बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, यानी बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है गुरुजी कितने प्रश्न आपने दे दिए होमवर्क के लिए। तो मेरे बच्चा हमने आपको दे दिए हैं 6 गुणे कितने होते हैं, 4, यानी कि 604 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 24। यानी अगर ये तुम 24 प्रश्न कर लेते हो मेरे बच्चा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिंदगी में ये भूलोगे नहीं, यानी मरते दम तक आप नहीं भूलोगे ये प्रश्नों का आंसर देना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलो अब मैं आगे आप सभी से बात कर लेता हूं और कुछ प्रश्नों पर। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों का आंसर कैसे ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आप सभी से बात करेंगे कि ये संयुग्म पर आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, और हम अगर आपसे बता दें आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा, यानी ये सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एस टेट की अगर मैं बात कर लेता, एस टेट में अगर मैं बात कर लेता घातांक और करड़ी से कहां से प्रश्न बनेगा, घातांक और करड़ी में प्रश्न कहां से बनेगा, तो लिख कर ले लेना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी में से पूछ लेगा। या तो करड़ी के हम बात कर लेते हैं, छोटी करड़ी से प्रश्न बनेगा, या तो कहां से पूछेगा, बड़ी करड़ी से प्रश्न पूछेगा, छोटी करड़ी से प्रश्न पूछ सकता है, और बड़ी करड़ी से प्रश्न पूछ सकता है। करड़ी के आरोही अवरोही क्रम से पूछ सकता है। कहां से सर, अवरोही क्रम से पूछेगा प्रश्न, या तो सर प्रश्न कहां से बनेगा, या तो आरोही क्रम से प्रश्न पूछेगा। और उसके बाद अगर हम आप सभी से बात कर लें और कहां से पूछ सकता है, सर संयुग्म पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। किस पर, संयुग्म पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, यहां से ही प्रश्न पूछेगा। ये 100% मैं लिख के दे रहा हूं, और कहीं से भी आपकी परीक्षा में
प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और एक नंबर मैंने दे दिया, लिख के ले लेना, यहां से आएगा तो आएगा ही। यानी अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। घातांक और करड़ी का जो जादू है, जो वहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाला है, वो इसी क्लास से बनेगा मेरे बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं संयुग्म पर आधारित प्रश्न, इसे कैसे ज्ञात करते हैं मेरे बच्चा। यहां पर अगर हम बात कर लेते, इसको क्या आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। अगर प्लस की मैं बात कर लेता, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, a स्क्वायर होता है और प्लस b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है। तो अगर मेरे बच्चों हमने आपसे पूछा है 3 बटे कितना है 2 प्लस का रूट 3 है, इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना था, कुछ भी नहीं करना था मेरे बच्चों। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले उसी सवाल को लिख लेना है, सबसे पहले उसी सवाल को लिख लेना है। और उसके बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसी के विपरीत इसको यानी कि ऊपर गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा 3। और जो भाग हम ऊपर लिखेंगे सेम वही क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 2 माइनस 3। सर क्या आपने बता दिया। तो ये मेरे बच्चा, ये हमने आपको एक खेल सिखाया है, वो खेल कौन सा है, तो खेल मेरे बच्चा ये है, जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी जो हर वाला पार्ट होता है, उस वाले पूरे पार्ट को उठाना है। कौन से पार्ट को, यानी हर वाले पार्ट को, पूरे पार्ट को उठाना है और परिवर्तन क्या करना है, परिवर्तन मेरे बच्चा ये करना है। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे ऊपर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस था तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और जो पार्ट ऊपर लिखेंगे सेम वही नीचे उतार देंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, सबसे पहले इस 3 की गुणा 2 में करेंगे, उसके बाद इस 3 की गुणा इसमें करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं 3 दूना कितना हो जाता 6, माइनस कितना हो जाएगा 3, करड़ी कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 की गुणा सबसे पहले 2 में किया तो 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद 3 से गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाता मेरे बच्चा, कितना हो जाएगा 3 करड़ी 3 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा मेरे बच्चा, अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, करड़ी में कितना है 3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे सरल करेंगे 6 से 3 को कम करेंगे, यानी कम नहीं होगा मेरे गुरुजी, ये नहीं कम हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा कितना मेरे बच्चा 6 माइनस का 3 रूट 3 बटे कितना बचता है 1। तो इसका मतलब 1 नीचे कभी भी नहीं लिखते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 रूट 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। सर ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, ध्यान से देखना मेरे भैया, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जो संख्या लिखी है उस संख्या को छाप देना है, जैसे कि हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा खेल खेलना है, सर खेल तो वही खेलना जो बचपन में हम खेलते थे, यानी जो हर वाला पार्ट है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर हम इसकी बात कर लेते, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या कर देते प्लस कर देते। सिर्फ यही खेल था और इसको कर दिया तो मेरे पास से क्या आ गया 3 दूना 6 हो गया, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, कॉमन मिल रहा है 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 हो जाता। करड़ी में 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 बचेगा, तो इसका मतलब नीचे कितना बचेगा 1। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो मेरे बच्चा। अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता तो यहाँ पर 3 कितना दिया है मेरे बच्चा, 3 माइनस कितना दिया 1,
यहाँ पर कितना दिया है 3 प्लस का 1, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 3√3 माइनस का 1 करना है, √3 माइनस का 1 करना। यानी गुरुजी आपने क्या कर दिया, हमने तो वही खेल खेला है जो आप खेलते थे, यानी हर वाले में परिवर्तन क्या करना, वही सेम फंडा ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर सेम कहानी है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस का 1, इसका पूरा स्क्वायर लिख देंगे। नीचे क्या बचता है मेरे बच्चे, देखो ये और ये मिल रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा मेरे बच्चे, तो अगर मैं बात कर लेता 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? सर इतनी तो कहानी समझ में आ गई। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, तो अगर हम इसकी बात कर लेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा माइनस का 2 रूट कितना बचेगा, 2 रूट कितना बचेगा 2√3 हो जाएगा। यानी सर 2 कहां से आता, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab जो है उसी पार्ट को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि a गुणे b होता है। अगर मैं इसकी बात कर लेता, अब इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 3 की पावर इधर देख लेते हैं, इसको हम यहीं पर बता देते हैं, यानी यहीं पर इसे खत्म कर देंगे। अब क्या मेरे पास बचेगा, ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पर क्या कर देंगे बराबर मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना बचेगा 3 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1, यानी करड़ी को हटाएंगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, तो इसका मतलब करड़ी में 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, करड़ी में 3 था, कितना था मेरे बच्चा, इसका मतलब सर बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, और उसके बाद कितना हो जाता है प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 4 माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर मैं 2 से कॉमन ले लेता तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर मेरे बच्चे क्या बचेगा 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 के बाद में माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 3, बट क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर 2 से हम भाग दे देंगे, अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सर ये कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले करना क्या था, फिर से इस प्रश्न को बता देता हूँ, क्योंकि जो कहानी है 90% बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं। इस प्रश्न को मैं फिर से बता देता हूं। सर इसमें करना क्या था, जो प्रश्न लिखा था उसी प्रश्न को लिख देना, यानी नीचे वाले पार्ट से ऊपर और नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना। अगर हम गुणा कर देते, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ गुरुजी हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो यहाँ जब इसकी गुणा करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमने छाप दिया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या बचेगा 3 माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बता दो मेरे बच्चे, 3 1 कितना हो जाता 4, माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना है 2, अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और ये 2 कम हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता ये कहानी समझ में आ गई। तो ये घातांक और करड़ी की मेरे बच्चा अंतिम क्लास थी, उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी रही क्लास,
क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला है या नहीं। यदि आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है मेरे बच्चों, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।